जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं पर। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष मैं एक ऐसे उतारे के विषय में चर्चा करने वाला हूँ जो उतारा स्वयं में बहुत ही तीक्ष्ण प्रभाव देने वाला है। अर्थात ये उतारा स्वयं में सिद्ध है। यह प्रयोग कुछ इस कदर है कि अगर इस प्रयोग को आजमाया जाए तो रोगी जिस भी बाधा से ग्रसित होता है उसको तत्क्षण लाभ मिलेगा और तत्क्षण स्वस्थ होगा, क्योंकि इसका प्रभाव जो है बहुत तीक्ष्ण है। जितना मैं जैसे बताऊंगा इसको वैसे ही करिएगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये समझा दूं कि ये उतारा आप कब करेंगे ये भी समझना बहुत आवश्यक है। तो सर्वप्रथम मान के चलिए कि जैसे किसी पे अभिचार कर्म हो जाता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति है किसी ऐसे मार्ग से आ रहा हो या किसी ऐसे चौराहे से आ रहा हो जहाँ पे कुछ ऐसी सामग्रियाँ रखी होती हैं उतारे के तौर पे। जैसे कोई रोगी है, रोगीग्रस्त व्यक्ति है, रोगग्रस्त व्यक्ति है, या किसी के ऊपर कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं, या किसी को कोई रोग है, बीमारी है, या किसी ने काला जादू करके किसी के ऊपर कुछ भेज दिया या ग्रस्त कर दिया किसी रोग से, बीमारियों से या समस्याओं से, अर्थात भूत प्रेत से, या किसी मंत्र तंत्र का प्रयोग करके, किसी क्रियाकलाप का प्रयोग करके, किसी टोने टोटके का प्रयोग करके किसी को ग्रस्त कर दिया है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं, उसका उतारा करके, ठीक है, किसी भी सामग्रियों के अनुसार या किसी सामग्री की सहायता से उसका उतारा करके, जैसे जायफल या नारियल या मटके या फिर कपड़े या बद्धी, ठीक है, या फिर कपूर या फिर अलग अलग अन्य सामग्रियों के माध्यम से उसका उतारा करके या नींबू से उतारा करके और जा करके उस सामग्री को चौराहे पे रख देते हैं या किसी एकांत मार्ग पे रख देते हैं। अब दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति अगर अज्ञानतावश उस मार्ग से आ रहा हो और गलती से उस पर पैर पड़ जाए, उस सामग्री पे या लांघन पड़ जाए, तो क्या होता है कि वो उतारा जिस व्यक्ति के ऊपर से करके रखा होता है ना, तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति को लग जाता है या उस व्यक्ति के पीछे वो बुरी बलाएं या नकारात्मक शक्तियाँ, शैतानी शक्तियाँ पड़ जाती हैं जो कभी उस व्यक्ति पे हुआ करती थी जिसका उतारा हुआ है। तो उसकी चीज़ उस पे पड़ जाती है जिस निर्दोष व्यक्ति ने अज्ञानतावश लांघ दिया या उस मार्ग से सामग्री पे उसका पैर चला गया हो, त्रुटिवश पैर चला गया अज्ञानतावश। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत से स्थितियों में देखा जाता है कि लांघन पड़ने के पश्चात व्यक्ति की जांघों में पीड़ा होने लगती है, सर भारी होने लगता है, उसका जो कार्य है वो ठप होने लगता है, धन के मार्ग बंद होने लगते हैं, घर में कलेश होने लगता है, वो बहुत मानसिक तनाव में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है, बहुत परेशान हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं। अपनों में कलेश होने लगता है, झगड़े होने लगते हैं, अपने अपनों से तू मैं होने लगती है, मतभेद होने लगते हैं, तरह तरह की नकारात्मक स्थितियाँ जीवन में उत्पन्न होने लगती हैं और व्यक्ति बहुत परेशान रहने लगता है। कोई कार्य ढंग से कर नहीं पाता, ध्यान एकाग्र नहीं कर पाता, मन भटका भटका सा रहता है, खाने पीने से भी ध्यान उड़ जाता है। बहुत सी स्थितियों में ऐसा भी होता है कि लांघन के पश्चात नकारात्मक शक्तियाँ पीछे पड़ जाती हैं, तरह तरह के बुरे स्वप्न आने लगते हैं, जीवन में तरह तरह की अनुचित घटनाएँ घटित होने लगती हैं। तो जिस प्रकार का उतारा किया होता है और व्यक्ति गलती से अगर लांघ देता है तो वो उस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है चीज़ें, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का उतार अगर करके रखा हो और अज्ञानतावश कोई भी व्यक्ति अज्ञानतावश अगर लांघ देता है या गलती से उस सामग्री पे उसका पैर चला जाए और गलती से व्यक्ति पीड़ित हो जाए, ठीक है, पीड़ित हो जाए अर्थात किसी भी समस्या से पीड़ित हो जाए, अभिचार कर्म के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, सभी समस्याएं आ जाती हैं। तो किसी भी समस्याओं से पीड़ित हो, अगर ऐसा लगा हो कि नहीं इसको नज़र लग गया है या भूत प्रेत की बाधा है या कोई अभिचार कर्म इसके ऊपर हो रखा है या गलती से लांघन पड़ गया है और जब से मैंने लांघा तब से ऐसी स्थितियाँ हो रही है या जब से मैं उस मार्ग से आया हूँ तभी से मेरे जीवन में तरह तरह की चीज़ें घटित हो रही हैं, सब कुछ अनुचित हो रहा है। पहले मैं जीवन खुशी खुशी व्यतीत करता था, अब सब कुछ विपक्ष में चला गया, अपनों में मतभेद होने लगे हैं। अगर ऐसी स्थिति कभी आए और ऐसा लगे तो आपको क्या करना, मैं एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय इतना प्रचंड है और इस उपाय का नाम है वक्र विराल का प्रचंड उतारा। ये वक्र विराल का इतना प्रचंड उतारा है कि इसको एक दफ़ा कर लेने के पश्चात शीघ्र लाभ मिल जाता है। इसमें करना क्या होता है, आप
ध्यानपूर्वक समझ लें अच्छे से, ताकि करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसको आप करेंगे शुक्रवार के दिन, ठीक है ना। शुक्रवार के दिन आप कभी भी कर सकते हैं, संध्या काल में, रात्रि काल में, ठीक है ना, कभी भी कर सकते हैं। आपको करना ये होता है कि शुक्रवार के दिन आप एक कंडा लेकर के आएंगे, अर्थात जो गौ माता का उपला होता है ना, गोबर जो सूख जाता है, उपला बन जाता है, उस उपले को लेकर के आना है और उसको अग्नि में जला करके उसकी राख बना लेनी है। और राख बनाने के पश्चात उसमें थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल मिला करके उसका एक लड्डू बनाना है, अर्थात उस राख और जल के मिश्रण से एक लड्डू का आकार आपको तैयार करना है, बनाना है। और लड्डू का आकार कुछ एक मध्यम आकार का होना चाहिए, जैसे एक छोटी सी गेंद होती है उस आकार की एक लड्डू बनानी है। लड्डू बनाने के पश्चात आप क्या करेंगे, 1 रुपये का छोटा सिक्का उसके अंदर डाल देंगे और एक लोहे की कील लोहे की होनी चाहिए, लोहे की छोटी सी कील उसके अंदर घुसा देंगे। दोनों सामग्रियों को, सिक्के और कील को उसके अंदर अच्छे से डाल देंगे, लड्डू के अंदर मध्य में डाल देंगे। डालने के पश्चात क्या करेंगे, जो भी रोगी व्यक्ति होगा उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है, ठीक है। और एक और बात का स्मरण रखिएगा, 7 बार घुमाने से पूर्व क्या करना है वो भी समझ लीजिए। एक चीज़ रह गई, जैसे आप 1 रुपये का सिक्का और जो एक लोहे की कील है वो जब लड्डू के अंदर डाल देंगे अच्छे से, तो उसके बाद आपको रोड़ी जो होता है, लाल रोड़ी जिसे कहते हैं, उस रोड़ी की 7 आपको बिंदी अर्थात 7 बार टीकना होता है उस लड्डू पे। 7 टीके लगाने होते हैं गोल गोल, और 7 टीके लगाने से पूर्व आँख बंद करके ये बोलना होता है कि हे सातों माता, हे 7 माताएं, मैं आपके नाम से 7 टीका इस लड्डू पे लगा रहा हूँ। बस इतना ही स्मरण करके बोलना होता है। और 7 टीके अर्थात बिंदी के स्वरूप में 7 टीके उस लड्डू पे लगाने होते हैं। 7 टीके लगाने के पश्चात तब आप लड्डू लेकर के रोगी के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे, अर्थात 7 बार उसका उतारा करेंगे। 7 बार घुमाने के पश्चात उस लड्डू को रात्रि के 12 बजे से पूर्व आपको जा कर के किसी भी चौराहे एकांत स्थान पे रख देना है, ठीक है। और आप रात्रि में 12 बजे से पूर्व कभी भी रख के आ सकते हैं, लेकिन 12 बजे से पूर्व पहले रख कर के आना है। और एक और बात का स्मरण रखिए, आप जब जाएंगे रखने के लिए आपको बीच में कोई टोके रोके ना, चुपचाप मौन होकर के जाना है, चुपचाप रखना है। और रखने के पश्चात जब वापस आने लगेंगे तो पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं है, एकदम भी नहीं देखना है, चुपचाप घर आना है। और एक और बात का स्मरण रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है, लड्डू को लेके जब घर से आप बाहर जाने लगेंगे किसी चौराहे पे रखने के लिए, तो उससे पूर्व क्या करिएगा, अपने घर के बाहर एक बोतल में पानी रख लीजिएगा, एक बड़े बोतल में पानी रख लीजिएगा, ठीक है। और जब आप रख करके चौराहे पे वापस आने लगेंगे तो आ करके इस बोतल को उठा करके घर के बाहर ही पहले अपना मुंह हाथ धोइएगा अच्छे से। धोने के बाद तब घर में प्रवेश करके और स्नान करिएगा, स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि इस प्रचंड उतारे के प्रभाव से जो भी रोगी होगा शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा, अर्थात जो भी चीज़ उसके ऊपर होगी, जिस प्रकार की भी नकारात्मक ऊर्जा शक्तियाँ जो चीज़ भी उसके ऊपर होंगी वो तत्क्षण उसको छोड़ देगी, उसी क्षण छोड़ देगी, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा, इसको इसी प्रकार से करना है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य गुप्त प्रयोग के साथ और सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय मां जगदम्बे काली के।